सो दिस ऑल अबाउट बैड स्टडी हैबिट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, हमारे टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। हर स्टडी हैक हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। सो आपके लिए कौन सा स्टडी हैक सूटेबल है एंड किसे आप रॉन्ग वे में कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। बहुत सारी ऐसी स्टडी हैबिट्स है ना जो हम फॉलो करते हैं, जिनसे हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है, बट हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज प्रज्ञा एंड यू आर वॉचिंग द ग्लैम हैक्स। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी बैड हैबिट्स, बैड स्टडी हैबिट्स जो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। सो स्टॉप डूइंग दिस। जो भी इनमें से आप कर रहे हो वो आपको देखना है, नोट करना है, समझना है और उसे अभी के अभी छोड़ देना है। एंड इसके बदले में क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एंड ऑल्सो इनमें से जो भी बैड स्टडी हैबिट आपके अंदर है, ईमानदारी से आपको कमेंट करके मुझे बताना है। एंड वीडियो बहुत काम की होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सॉरी क्योंकि मैंने वीडियो बहुत लेट से बनाई, बहुत सारा गैप ले लिया मैंने इस बार इस वीडियो में क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। आई एम सॉरी बट आई एम बैक एंड अब हम मिलते रहेंगे ऐसी नई वीडियोस के साथ। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So bad study habit number 1, highlighting much more. जब आप हाइलाइटिंग करते हो तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो अंडरलाइनिंग से। एंड हाइलाइटिंग सिर्फ इसलिए होती है ताकि जब आप हाईलाइट करो एंड जब आप पढ़ाई करने बैठो तो उन वर्ड्स पे, उन लाइंस पे आपका फोकस हो। हम गलती क्या कर देते हैं कि पढ़ते पढ़ते हर लाइन को ही अंडरलाइन करते जाते हैं, बिकॉज बुक में तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है बट हर कुछ आप अंडरलाइन नहीं कर सकते। एंड जब तक आप ये रियलाइज़ करते हो तब तक आप बहुत सारा पैराग्राफ अंडरलाइन कर चुके होते हो। सो स्टॉप डूइंग दिस। एंड आपको क्या करना है, सिंपली अपने सेंटेंसेस को रीड करना है। एंड रीड करने के बाद जो भी इम्पॉर्टेंट लगता है सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही हाईलाइट करना है। अगर आपको लगता है आप फिर भी हाईलाइट ज़्यादा कर ले रहे हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप पेंसिल से पहले अंडरलाइन कर लो एंड जब वापस से उसे पढ़ो फिर आप उसे हाईलाइट कर सकते हो। ज़्यादा हाईलाइट करने से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो एंड बहुत सारा कुछ हाईलाइट हो जाता है तो आपका जो माइंड है ना वो उसको समझ नहीं पाता कॉन्सेप्ट को कि हम क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स वाई आपको इतना ज़्यादा हाईलाइटिंग पे फोकस नहीं करना है। एंड bad habit number 2 is reading but not understanding. यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम एक टाइम पीरियड लेकर के बैठते हैं कि हमें आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाई करनी है। एंड जो भी सब्जेक्ट आप लेके बैठ जाते हो एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग एंड इतना ज़्यादा आप रीड करने लग जाते हो, आपको लगता है बस आपको ख़त्म करना है एंड आपका माइंड उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाता। एंड उसके बाद क्या होता है कि आपके माइंड से सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है जितना आपका माइंड समझ सके, जितना आपका माइंड एक बार में स्टोर कर सके, बस उतना ही पढ़ना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ रीड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार में पूरी बुक भी रीड कर लोगे तो आप समझ तो नहीं पाओगे। सो बेसिकली आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। एंड अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया और आपने कोई बुक पूरी की पूरी नहीं भी रटी है ना, तो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को एग्जामिनर को या टीचर को समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्किपिंग द डाउट्स। हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम कोई भी डाउट आता है तो हम उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं कि जब हम पढ़ाई कर लेंगे देन वी विल सॉल्व इट। बट
नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हो एंड लास्ट तक आप इतना ज़्यादा बोर हो जाते हो या इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो कि आप उस डाउट को छोड़ देते हो। तो बस ये वाली जो गलती करते हो ये आपको नहीं करना है, और इसकी बजाय आपको क्या करना है कि आपको वहीं के वहीं उस डाउट को क्लियर करना है। अगर वो डाउट वहाँ के वहाँ आप क्लियर नहीं करते हो, वेट फॉर एंड द सेशन, एंड जब आपका सेशन ख़त्म होता है उसके बाद उन सारे डाउट्स को आप ज़रूर सॉल्व करो। किसी भी नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाने से पहले यू मस्ट क्लियर दैट डाउट्स। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नॉट स्टडिंग इन डिफरेंट सोर्सेज। मोस्टली स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं कि जब वो पढ़ाई करते हैं, यानी कि आप या तो रीडिंग करना शुरू कर देते हो या फिर आप राइटिंग करना शुरू कर देते हो या फिर आप अपने नोट्स बनाने में लग जाते हो, उसको ओवर ब्यूटीफाई करने लग जाते हो, ये सब चीज़ें करने लग जाते हो एंड आप भूल जाते हो कि आप पढ़ाई करने बैठे हो एंड आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को, एंड इन्हें समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करनी है। सो अगर कोई टॉपिक आप नहीं समझ पा रहे हो तो उस टॉपिक का मे बी आप वीडियो देख सकते हो, मे बी उससे रिलेटेड डायग्राम देख सकते हो या फिर आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस ओपन हैं, आप बिल्कुल इन्हें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी मेथड से अगर आप पढ़ाई करते हो सो डेफिनेटली आप बोर हो जाओगे। तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये गलती करते हो, पढ़ाई करते टाइम बोर हो जाते हो, सो यू कैन ट्राई दिस मेथड एंड अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करो। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यू नॉट रिव्यू योर नोट्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम नोट्स बनाते हैं एंड नोट्स बनाने के बाद उसे उठाकर रख देते हैं एंड हम बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं करते कि हम एक बार अपने नोट्स को चेक तो करें कि हमें उसमें लिखा क्या है। बट हमें इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे कि हम उसे रिव्यू तक नहीं करते कि हमने उसमें क्या लिखा है या उसे रिवाइज कर लें। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हम उसे एग्ज़ाम टाइम में ही ओपन करते हैं या टेस्ट आने वाले होते हैं तब हम उसे ओपन करते हैं एंड उसमें जो भी लिखा होता है हम उसे उसी टाइम अगर करेक्ट कर दे तो आप बहुत सारे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो एंड आपकी नॉलेज को करेक्ट कर सकते हो। बट होता क्या है कि उस टाइम पे आप इसे स्किप कर देते हो एंड उस टाइम पे फ्रेश माइंड में आपने जो पढ़ाई की होती है बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रामर मिस्टेक हो गया या फिर आपको लगता है आप कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा भटक रहे हो, आपने कुछ ऐसा लिखा है तो आप उसे उसी टाइम पे करेक्ट कर सकते हो, बट नहीं करते हो। दैट्स वाई आप गलत पढ़ते हो आगे जाके। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको अपने नोट्स को लिखने के बाद एक बार रिव्यू ज़रूर करना है कि आपने उसमें क्या लिखा है, क्या गलतियाँ की हैं एंड क्या सही है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्टेइंग अप टिल लेट। बहुत लोगों को ये लगता है ना कि हम लेट नाइट अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं एंड हम लेट नाइट ही प्रोडक्टिव हो पाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी हम लेट नाइट ही पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाते, बट ये एक्सक्यूज़ भी हो सकता है कि हो सकता है आप मॉर्निंग में उठ नहीं पाते, इस वजह से आप ये बात बोलते हो कि मैं नाइट में ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ। नाइट में पढ़ना चाहिए, लेकिन हमेशा मैं ये कहती हूँ कि नाइट में आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करो। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा लेट नाइट तक पढ़ते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हो। फर्स्ट थिंग इज़ आपकी नींद, जो कि आप स्किप कर देते हो, जिसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एंड इसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड अगर आप लेट नाइट तक जागते हो तो ऑब्वियसली आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग तो उठ ही नहीं पाओगे। सो ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। समवॉट आप पढ़ सकते हो लेट नाइट में थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें, बट अगर आप कम्प्लीटली लेट नाइट पे डिपेंडेंट हो कि आपको लेट नाइट ही पढ़ना है, सो इट्स रॉन्ग। स्टॉप डूइंग दिस एंड ट्राई टू रीड इन मॉर्निंग, ट्राई टू स्टडी इन मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में स्टडी करना बेस्ट है। एंड नेक्स्ट मिस्टेक इज़ ओवर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द नोट्स। तो
ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि जब वो पढ़ाई करते हैं एंड नोट्स बनाने बैठते हैं स्पेशली, तो वो नोट्स को इतना ज़्यादा ब्यूटीफाई करने लग जाते हैं कि उनका बहुत सारा टाइम उसे ब्यूटीफाई करने में चला जाता है एंड उसके बाद वो पढ़ाई कुछ नहीं कर पाते एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या लिखा है नोट्स में. दे आर जस्ट मेकिंग द नोट्स एंड ब्यूटीफाइंग इट. तो स्टॉप डूइंग दिस. ब्यूटीफाई करना अच्छी बात है बट ओवर ब्यूटीफाई करना इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर आप नोट्स में ही इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि आपने क्या लिखा है, सो फिर आपकी नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो ऐसा करने से बेटर है कि आप एक बेसिक टेक्निक अपना लो कि आपको इस कलर से हेडिंग्स लिखनी है या इस कलर से डायग्राम्स बनाने हैं, सिर्फ इतना. इससे ज़्यादा अगर आप ब्यूटीफाई करने की कोशिश करोगे, यू आर एडिंग लॉट ऑफ स्टिकी नोट्स एंड लॉट ऑफ हाईलाइटिंग एंड सो मेनी कलर्स. सो दिस इज़ रॉन्ग. स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करोगे एंड इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं. And next problem is we just summarize our text. So most of the time आप क्या करते हो कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आप लास्ट में समराइज करते हो टेक्स्ट को, because you are not understanding the topics and the concepts. आपको जब समराइज करते हो एंड आप टॉपिक से कई बार भटक भी जाते हो एंड आपको पता ही नहीं होता कि आपने इस टॉपिक में पढ़ा क्या है एक्चुअली में, एंड ये आप अभी नहीं समझ पाओगे. ये अगर आप अपनी समरी को रिव्यू करोगे तो ही आपको समझ में आएगा. तो बेसिकली आपको समराइज करना है कॉन्सेप्ट को एंड इसमें 3 की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि जब आप किसी चीज़ को समराइज कर रहे हो, सो यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड देन यू कैन समराइज. सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको लाइव एग्जाम्पल्स देने हैं जो आप समझते हो और आपने आसपास देखे हैं, या कुछ भी जो भी आपको लगता है आप लाइव एग्जाम्पल्स दो. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना है कि आपने उस चैप्टर से या उस टॉपिक से क्या समझा है, वो चीज़ आपको एग्जामिनर को बताना है, उस चीज़ को लिखना है. सो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है आपके टीचर्स पे. ट्राई टू डू दिस and I hope you like my video. If you like it, don't forget to subscribe, hit the bell icon and comment below and share with your friends. And मिलती हूँ next video में. Till then, bye bye, take care and keep learning and have fun.